हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी मस्ट डू क्वेश्चन हैं उन सब का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है आउट ऑफ 20। और कल के लिए देखिए अनअकैडमी पे होने वाला है फ्री लाइव क्लासेस। वहाँ पर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक एंड ऑथर्स। तो 1 बजे से ये क्लासेस होगा। तो लास्ट 1 ईयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ में जो है ओल्ड बुक एंड ऑथर्स है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है कल का 1 बजे से, और 2 मार्क्स का ये टॉपिक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे रिलेटेड है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 17 होता है वो किससे रिलेटेड होता है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आर्टिकल 15 होने वाला है। तो देखिए राइट टू इक्वलिटी जो होता है वो होता है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में, राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 उन सब को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, तो 15 में हमारा ये आ गया। 17 में तो इससे पहले आपने देखा अनटचेबिलिटी आता है। आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड होता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड होता है। 16 किससे रिलेटेड होता है आर्टिकल, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ये तो आप जानते हैं ये किससे रिलेटेड होने वाला है, ये आर्टिकल आर्टिकल 14 से रिलेटेड होता है। तो आर्टिकल 14 में क्या है हमारा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, है ना। एक अपराध है तो एक ही बार उसको पनिशमेंट मिलता है। ओके, तो ये हमारा रिलेटेड होता है आर्टिकल 20 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो किससे ये रिलेटेड होता है, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट टू इक्वलिटी जो होता है ये होता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक होता है। ठीक है, ये जो आपका आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसमें आता है आपका आर्टिकल 23 और 24 आता है। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक आता है, 25 से लेकर 28 तक आता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अच्छा राइट टू फ्रीडम आपका आ गया 19 से लेकर 22 तक के बीच में, 19 से 22 तक के बीच में आ गया आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन आता है आपका किससे कहां से कहां तक, 25 से लेकर 28 तक आता है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है हमारा, तो आर्टिकल 26 होता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ये किससे रिलेटेड होता है, आपका आर्टिकल 26 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, ये किससे रिलेटेड होता है, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड होता है। 21 में है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन के हिसाब से तो एक ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड फ्रॉम डैश। तो राइट टू फ्रीडम जो होता है वो कहां से कहां तक कवर्ड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
राइट आंसर होगा 19 से लेकर 22 तक के बीच में होता है। ठीक है, अब 26 से 2030 तक तो नहीं होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ आप देखिए राइट टू फ्रीडम जो है हमारा 19 से 22 तक है। राइट टू इक्वलिटी जो है वो हमारा 14 से लेकर 18 तक आता है। फ्रीडम आपका 19 से 22 आ गया। अगर बात होगी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की तो 23 24 हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होगी तो 25 से 28 तक आएगा हमारा। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये 29 और 30 में होता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारा 32 से रिलेटेड है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम ही होगा कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, आर्टिकल 26 से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आर्टिकल 21 हमारा किससे रिलेटेड होता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा 21 से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज आर्टिकल 32 में क्या दिया हुआ है? अभी हम लोगों ने देखा 32 में हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार कौन सा प्रदान करता है? तो 21A हो जाएगा। ठीक है, 21A हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल ये किससे रिलेटेड होगा? तो आर्टिकल 18 से होगा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटीज है। आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, 19 हमारा जो है गारंटी देता है सभी सिटीजन को 6 राइट्स, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है? तो आर्टिकल 29 से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट? ये काफी सिंपल है आपके लिए, ये किससे रिलेटेड होगा? तो आर्टिकल 1 से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? तो इमरजेंसी के टाइम पे वो कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 20 और 21 जो है इसको आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। 20 में क्या है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। और 21 में क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको निलंबित आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है हमारा? तो ये हमारा रिलेटेड होता है आर्टिकल 40 से, है ना। आर्टिकल 40, अब देखिए ये आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। तो उसके बीच में ही आता है आपका आर्टिकल 40, है ना। आर्टिकल 40 ये हमारा आता है और ये हमारा रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत से। उसके बाद आर्टिकल 44 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B, ये किससे रिलेटेड होता है? आर्टिकल 43B नहीं, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में डैश के रूप में डाला गया था, किस रूप में डाला गया था? तो अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है 36 से लेकर 51 तक के बीच में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 280, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है कि 280 जो है ये किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। तो किससे रिलेटेड होगा? फाइनेंस कमीशन से। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये किससे रिलेटेड होता है? तो मनी बिल किससे रिलेटेड होता है? मनी बिल रिलेटेड होता है हमारा आर्टिकल 110 से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है?
आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आर्टिकल 61 जो है ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये तो आप जानते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। समझ गए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है आपका 61। अगर हम 54 की बात करें तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। 61 की बात करें तो यही है, इम्पीचमेंट से रिलेटेड होता है ना। 63 में क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड होता है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 44 से रिलेटेड होता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर्स ऑफ स्टेट। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है ये आर्टिकल? तो आर्टिकल 153 हो जाएगा। 153 में क्या है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल होंगे आपका किससे रिलेटेड है? 153 से है। और अगर हम इनकी पावर की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जो है वो आर्टिकल 154 में दिया होता है। ओके, गवर्नर्स ऑफ स्टेट 153 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किससे रिलेटेड होता है? तो आर्टिकल 52 से रिलेटेड होता है। ठीक है, 52 में दिया हुआ है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 54 में क्या दिया हुआ है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 54 में दिया हुआ है। और 61 में क्या दिया हुआ है? 61 में प्रोसीजर दिया हुआ है इम्पीचमेंट का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल 76, है ना। तो इसके तहत कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आता है? तो 76 के तहत जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया आता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है आपका 76 से रिलेटेड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड होता है आपका आर्टिकल? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये हमारा रिलेटेड होता है। अच्छा नहीं, यहाँ ड्यूटीज एंड पावर्स की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स की बात हो रही है किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो 149 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको होना है। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ड्यूटीज के बारे में बात हो, क्योंकि 148 में आपका दिया हुआ है कंट्रोलर फॉर ऑडिटर जनरल के बारे में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 में है, लेकिन उसकी अगर हम ड्यूटीज की बात करें, है ना, तो वो होगा आपका 149 में, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो ये हमारा 352 हो जाएगा। ठीक है, 352 यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, 352 स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल होता है आपका 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है 360 में। तो ये भी आपको देखना ध्यान रखना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होगी 360, अगर प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की बात होगी तो 356, और यहाँ पर अगर बात होगी नेशनल इमरजेंसी की तो वो होगा 352। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 360। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 360 किससे रिलेटेड होता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड होता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ स्टेट पोसेसेस द पार्डनिंग पावर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके पास जो है क्षमादान की शक्ति होती है। तो ये किस आर्टिकल में है? ये है हमारा 161 में। पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर किस में दिया हुआ है? तो आपका 161 में दिया हुआ है। और अगर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करें तो वो आपका 72 में दिया होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना में होता है? 72 में हो गया आपका प्रेसिडेंट, और गवर्नर के पार्डनिंग पावर की बात होगी तो 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफिस की बात हो रही है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका 148 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में बात हो रही है तो 148, और ड्यूटीज की बात होगी तो 149 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपसे कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था 72 रिलेटेड होता है, और गवर्नर की बात होगी तो 161 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, और ये हमारा रिलेटेड किससे होगा, 51A से रिलेटेड होगा। ठीक है, 51A। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया था, है ना। तो ये भी आप जानते हैं किस में किया गया था, 300A हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 300A होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हम लोगों ने देखा है उसका आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। जैसे कि 52 होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, 54 होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, 61 होता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये 63 हो जाएगा, इलेक्शन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का 66 होगा, जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां होती हैं वो 72 से रिलेटेड होता है, और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया 76 से रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है हमारा 129 से रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल्स पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स बिटवीन वन स्टेट and another or within any part of the territory of India as may be required in public interest। तो ये किससे रिलेटेड होता है, तो आर्टिकल 302 से रिलेटेड होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। ये हमारा रिलेटेड होगा आर्टिकल 137 से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहाँ बात हो रही है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स की, और ये रिलेटेड किससे होता है, तो 108 से रिलेटेड होता है, आर्टिकल 108 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है। ठीक है, तो किस में उल्लेख है, तो 110 में मेंशन्ड है। ओके। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आर्टिकल 343 टू डैश। तो यहां पर क्या होने वाला है राइट आंसर, किसकी बात हो रही है, 17 की बात हो रही है। तो 343 से जो है 351 होता है। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पार्ट 18 की बात करें तो 18 में क्या है आपका, 18 में इमरजेंसी का प्रोविजन है, और ये 352 से लेकर 360 तक दिया हुआ होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यहां पर क्या हो जाएगा, किसको डिलीट किया गया था, तो आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन्ड अ प्रीएम्बल 395 आर्टिकल एंड डैश शेड्यूल। तो कितने शेड्यूल थे, तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, तो 8 शेड्यूल होगा यहां पर करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में कितना था, 8 शेड्यूल था। तो ये तो आप जानते हैं टोटल 395 जो है वो आर्टिकल्स था स्टार्टिंग में, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। यहां पर क्या होने वाला है, आर्टिकल 12 हो जाएगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019।
अब इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो उसका आंसर जरूर दे देंगे कि संविधान के 103 संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। तो 15 और 16 में किया गया था। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? ये करता है आर्टिकल 50। ओके। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? अब संविधान में संशोधन से संबंधित है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो आपका 368 से हो जाएगा। और ये संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली थी? तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विद एंड विदाउट आर्म्स, forms association or unions, reside and settle in any part of the territory of India, move freely throughout the territory of India, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो ये 6 फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो हमने तो देखा ही था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 66 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और 63 में क्या दिया हुआ है? 63 में दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 250 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो किसके तहत किया गया था? तो 338 के तहत किया गया था। ठीक है, तो वेरी गुड। यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन कर लिया है आर्टिकल्स का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।